नमस्कार, आप देख रहे हैं लिटिक भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज चर्चा है उस बात पर जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में वो तमाम राजनीतिक दल अपनी गठजोड़ करने में जुटे हुए हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि बदल गया है दौर, बदल गया है दस्तूर, क्योंकि अब चयन सेवक का नहीं होने लगा है सत्ताधीश का। सत्ताधीश के नाम पर वो तमाम राजनीति आज के वक्त देखी जा रही है। मुल्क की हिफाजत, मुल्क की आवाम के लिए किए गए काम अब सत्ताधीश के नाम से पुकारे जाने लगेंगे, क्योंकि अब देश में जनता अगर किसी को तय करेगी तो वो सेवक के रूप में उसको उस गद्दी पर नहीं बैठा लेगी, जनता बैठा लेगी सत्ताधीश के नाम पर। क्योंकि यहाँ की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस बात का चयन कर लिया है कि अब हम आएंगे तो सत्ताधीश के नाम पर आएंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी देश की खूबसूरती की अगर बात होती है, वो इस बात पर नहीं खूबसूरत कहलाती है या इस बात पर खूबसूरती से नहीं निखरती है कि उस देश में कितने बड़े पैमाने अंतराल के साथ में कितने ज्यादा परिणामों के नंबरों के हिसाब से सत्ता की गद्दी को संभालते हैं, बल्कि किसी भी देश की खूबसूरती शायद तब बदलती है, तब निखरती है और तब नायाब तरीके से दिखाई देती है जब उस देश में उस सेवक को जब चुना जाए तो वो जनता के लिए काम करे। उस सेवक को जब चुना जाए तो सत्ताधीश के हिसाब से नहीं बल्कि जनता की हिफाजत के लिए, जनता के लिए काम करे, उस फर्ज को अदा करे। इस देश की खूबसूरती उस लोकतंत्र के वो तमाम स्तंभ से है जिसकी बुनियाद को बना करके खड़ा रखना ही इन राजनीतिक दलों का भी काम होता है। और शायद तभी इस देश का विकास, तरक्की और अभिमान यूं सर पर सजा करके देश की खूबसूरती को निखारा जा सकता है। लेकिन अफसोस होता है कि सत्ताधीश जैसे नामकरण करके, सत्ताधीश के नाम से उस सेवक शब्द का अपमान करके ये लोकतंत्र को उस दीमक के भांति खाने का प्रयास किया जा रहा है। जो कहां तक सही है, कहां तक गलत है, ये सवाल आज देश की जनता पूछ रही है। ये सवाल वो तमाम लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले, यानी कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले 27 का जिक्र कैसे हो गया? क्यों ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमने आपको उस मुल्क की हिफाजत करने की बात बता दी, देश की खूबसूरती की बात बता दी, लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ वो एक राज्य की कर रही हूँ। यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ वो तमाम उन दलों की बात कर रही हूँ, उनको जानने का प्रयास कर रही हूँ कि आखिर वो सारी चीज़ें कहाँ तक बेहतर है जिस हिसाब से यहाँ पर काम किया जा रहा है। खैर, यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ वो उत्तर प्रदेश की कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश जहाँ से तय होता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता, जहां से तय होता है कि आखिर दिल्ली में सरकार कौन बनाएगा। लेकिन फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के प्रत्याशी भी उतार दिए गए हैं मैदान पे। लेकिन उस उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले जिक्र हो रखा है 27 का, कि 27 का सत्ताधीश कौन होगा। तो चलिए आज हम भी बात इस सत्ताधीश की करेंगे। राजनीतिक दलों ने इस सत्ताधीश को उस सत्ता में काबिज होने के लिए जिक्र किया, लेकिन हम इस सत्ताधीश को उस सेवक के रूप में बात करेंगे कि जनता के लिए क्या वाकई सत्ताधीश जनता तय कर रही है या जनता को सेवक तय करना है। मैं यहाँ पर किसी पार्टी के हित में या उस पार्टी के प्रति नहीं बोल रही हूँ, मैं उन बात को रख रही हूँ जो आज देश की तमाम आवाम हमसे अक्सर पूछा करती है। मैं उस बात को रख रही हूं जो हमारा काम है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, और उसी के माध्यम से मैं आज वो बात रखने के लिए आपके समक्ष हूं। और यही बात को मैं लगातार आपके पास रख रही हूं कि आखिर आप सत्ताधीश को चुनना चाहते हैं या वाकई सेवक। अब चूंकि त्योहार का समय है, दिवाली का मौका है, तो पटाखे तो छूट ही रहे हैं। अब जब चुनावी बिगुल बज चुका है तो यकीनन पटाखे तो छूट नहीं थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 27 का सत्ताधीश कौन है इस बात का जिक्र किया। उसने लिखा कि 24 में बरसा है जनता का आशीष, दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। तो ये बात करके तो जिक्र तो उठ गया। अब देखिए, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करते वक्त अक्सर हर किसी की जुबान पर एक शब्द रहता है कि उत्तर प्रदेश में तो बाबा की सरकार है। बाबा की सरकार के बाद लगता है कि वहां पर बीजेपी की सरकार है। हालांकि सीएम योगी के बेबाकी और निडरता भरे लिए गए फैसलों के बाद से इस नाम की उपाधि उनको मिली, और इस उपाधि ने दुनिया भर में इसका ढिंडोरा पीटा। और हर जगह अगर जिक्र होता है तो
जीरो टॉलरेंस की नीति का होने लगा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का होने लगा, वो तमाम बातों का जिक्र होने लगा। लेकिन चाहे वो बाबा की सरकार हो या सत्ताधीश का चयन हो, ये नाम कहां तक सही है? इन नामों के तहत क्या जनता के भीतर जनता के हित के लिए काम होते हैं या उस सत्ता की गद्दी को हासिल करने के लिए ही सिर्फ जनता के पास लोग जाते हैं? क्योंकि जिक्र तो लगातार इसी बात का हो रहा है। अब उपचुनाव से पहले इस बात का जिक्र तो हो गया, चुनाव से पहले मंच से बहुत बातें भी कही जाती हैं, सत्ताधीश का जिक्र हुआ, बाबा की सरकार का जिक्र हुआ, हर एक उस शब्द का जिक्र होने लगा। तो हमने सोचा कि इस सत्ताधीश को थोड़ा सा संक्षिप्त में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जनता भी इसी बात को समझना चाह रही है, जनता भी इस बात को कह रही है। हम देखते हैं कि ये तमाम राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी उन नायाब चीज़ों को जनता के समक्ष रखने की कोशिश करते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन क्या उससे फर्क पड़ता है? जनता के सामने आ करके बेरोजगारी का चम्मच हवा में लहरा करके इस बात को कहना कि देश में बेरोजगारी है, क्या इससे फर्क पड़ता है? क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि महिलाओं को हम हिफाजत देंगे, महिलाओं की सुरक्षा देंगे? लेकिन फर्क तब पड़ता है जब इसको धरातल पर उतार कर इसको करना पड़ता है, जब महिला की हिफाजत का वादा करके धरातल पर वो चीजें कर करके दिखानी होती है, जब बेरोजगारी का चम्मच सिर्फ हवा में लहरा करके नहीं, बेरोजगारी को खत्म करने पर काम किया जाता है, फर्क तब पड़ता है। लेकिन इस देश में अवाम को कब फर्क पड़ता है वो भी आपको बता देते। इस देश में अवाम को तब फर्क पड़ता है जब वो अपनी हिफाजत के लिए वोटिंग मशीन पर जाकर के अपना वोट का बटन दबाती है और ये महसूस करती है कि हम जिस भी कैंडिडेट को जिता रहे हैं वो हमारी हिफाजत करेगा, लेकिन वो हिफाजत नहीं करता है, तब जनता को फर्क पड़ता है। शिक्षित होने के साथ हाथों में डिग्री लेकर के यूं सड़कों पर दर दर करके जब युवा भटकता है तब उसको फर्क पड़ता है। जनता को फर्क तब पड़ता है जब रात में महिलाएं सड़कों पर खुलेआम निकल नहीं सकती हैं। जनता को फर्क तब पड़ता है जब धर्म के नाम पर उसको बांटने का प्रयास किया जाता है। जनता को फर्क तब पड़ता है जब देश में चुनावी प्रचार के तले उनको सत्ताधीश के नाम से अपने नेता का चयन करना पड़ता है। हम देखते हैं विकास की बात होती है, वो तमाम जो इस समय वर्तमान में जो सरकार है वो भी लगातार विकास की बात करती है, लेकिन 61 करोड़ का पुल बना करके 61 दिन में जो टूट जाए तब जनता को फर्क पड़ता है, क्योंकि जनता को ये सारी चीजें खुद समझनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। लेकिन अफसोस ये केवल जनता को फर्क पड़ता है, और इस बात का फर्क अगर तमाम राजनीतिक दल के पार्टियों के नेताओं को पड़ने लग जाए तो शायद देश की तस्वीर भी बदलेगी और इस देश की हिफाजत की जो बड़ी बड़ी बात होती है वो भी देखने को मिलेगी। लेकिन अफसोस हम देखते हैं कि धर्म का चश्मा लगा करके विकास और सुरक्षा की तमाम बड़ी बड़ी बातें करके जनता को बरगलाने का प्रयास किया जाता है, जनता से वोट हासिल किए जाते हैं। लेकिन अगर सत्ताधीश ये नाम लगा करके आप वोट मांगेंगे तो यकीनन ऐसा लगता है कि जनता केवल आपको ऊपरी मन से वोट दे सकती है, क्योंकि आपने तो चयन कर लिया है कि आप इस देश के सेवक नहीं बल्कि सत्ताधीश बन करके जनता के लिए काम करना चाहेंगे। और शायद अगर सत्ताधीश या बाबा की सरकार इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप जनता के लिए काम करना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जनता के लिए ये कुछ बेहतर होगा। अगर काम करना ही है तो जनता के लिए शायद आप उन तमाम बड़े बड़े वादे दावे जो आप करते हैं धरातल पर करके दिखाइए। यही सवाल मेरा आप लोगों से भी है कि क्या वाकई इस बात में सच्चाई आप भी देखते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।